हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग 11th क्लास बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर 11th क्लास बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट वीडियो तक ख़त्म कर दिए थे। अब सेकेंड चैप्टर की हम बात करेंगे जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि धरती पर इतने अधिक वैरायटी के ऑर्गेनिज्म उपलब्ध हैं कि उनकी कंप्लीट स्टडी करना हमारे पूरे लाइफ स्पन में पॉसिबल नहीं है, पूरे जीवन काल में पॉसिबल नहीं है। इसी कारण से हम उन्हें कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि एक कैटेगरी के एक ऑर्गेनिज्म की अगर कंप्लीट स्टडी हो जाती है तो उस कैटेगरी के सभी ऑर्गेनिज्म को आसानी से समझा जा सके। इसलिए क्लासिफिकेशन यहाँ पर ऑर्गेनिज्म का किया जाता है। अब चलिए, क्लासिफिकेशन की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें हिस्ट्री देखना पड़ेगी कि क्लासिफिकेशन कब से स्टार्ट हुआ। तो स्टोन एज से ही, मतलब पाषाण काल से ही जो इंसान था इसने ऑर्गेनिज्म को डिस्टिंक्ट कर लिया था, अलग अलग कर लिया था। विच इज़ यूजफुल एंड विच इज़ डेंजरियस, कौन सा उपयोगी जानवर है और कौन सा खतरनाक है। विच एनिमल इज़ यूज टू हंटेड देम फॉर देयर फूड, किस ऑर्गेनिज्म को शिकार के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया था, किसको नहीं करना। ये सारी चीज़ें उन्होंने प्राचीन काल से ही डिस्टिंक्ट कर ली थी, अलग अलग पहचान ली थी, अलग अलग कर ली थी। अब जैसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनको प्लांट्स और एनिमल में पाषाण काल में विभाजित किया जा चुका था, लेकिन फिर भी जो इंडियन कल्चर है, इस इंडियन कल्चर की शुरुआत अगर इंडियन कल्चर में देखें तो छंदोग्य उपनिषद छंदोग्य उपनिषद के अंदर जो एनिमल्स हुआ करते थे, इन एनिमल्स को तीन कैटेगरी, जीवज, अंडज और उभीज, इन तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। जीवज, अंडज और उभीज तीन कैटेगरी के अंतर्गत छंदोग्य उपनिषद में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया था। सुश्रुत संहिता की अगर बात करें तो सुश्रुत संहिता लगभग 600 BC पूर्व, अबाउट 600 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ द क्रिस्ट, इस ग्रंथ के अंदर, इस नॉवेल्स के अंदर एनिमल्स को जंगम और प्लांट्स को सतावर के रूप में, स्थवर के रूप में क्लासिफाइड किया गया था। स्थवर मतलब जो रुके रहते हैं, जंगम मतलब जो चल फिर सकते हैं। तो जितने भी एनिमल्स थे उन सभी को जंगम और जितने भी प्लांट थे उन सभी को स्थवर नाम दिया गया था। तो ये तो इंडियन कल्चर की बात हो जाती है। अब हिप्पोक्रेट्स, ये 460 टू 377 BC इनका लाइफ स्पन रहा। एरिस्टोटल 384 टू 322 BC में इन दोनों ने प्लांट और एनिमल्स को अलग अलग पहचाना था, अलग अलग कैरेक्टराइटिस किया था। थियोफ्रेस्टस, हिप्पोक्रेट्स तो प्लांट और एनिमल को अलग अलग बांटा था। इसके बाद थियोफ्रेस्टस, इन्होंने 370 से लेकर 285 BC के बीच में इन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्लांट्स, ट्रीज, श्रब्स और अंडर श्रब्स के साथ हर्ब्स, इन मतलब प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स, अंडर श्रब्स और हर्ब्स में क्लासिफाइड किया था। प्लांट्स को कितने कैटेगरीज में? 4 कैटेगरीज में थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले क्लासिफाइड किया था, इसलिए उन्हें फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इसके बाद में प्लिनी द इडलर, इन्होंने 28 से 79 AD इनका लाइफ स्पन रहा है। अपनी बुक जिसका नाम है हिस्टोरिया नेचुरलिस, इस हिस्टोरिया नेचुरलिस में इन्होंने सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को परिभाषित किया था। सबसे पहले हिस्टोरिया नेचुरलिस में प्लिनी द एडलर ने 28 टू 79 AD में सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसके बाद जोनरे ने 1627 से 1705 तक का इनका लाइफ स्पन रहा, जिन्होंने पूरे यूरोप की यात्रा की, भ्रमण किया। दे ट्रेवल्ड ऑल द यूरोप
countries and reported about 18,000 species of the plants and animals। इन्होंने 18,000 प्रजातियों के प्लांट और एनिमल्स की स्टडी की, उनको रिपोर्ट किया और अपनी बुक के अंदर जिसका नाम था हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में दर्शाया। इसमें इनको प्रकाशित किया हिस्टोरिया जनरलिस प्लांटेरम में सबसे पहले जॉन रे ने 1627 से 1705 में यूरोप यात्रा के दौरान, यूरोप भ्रमण के दौरान 18,000 प्लांट और एनिमल्स की स्पीसीज को अपनी बुक में रिपोर्ट किया। तो ये कुछ उपलब्धियां हैं जो कि क्लासिफिकेशंस के साथ जुड़ी हुई है। अब अगर हम बात करें तो कैरोलस लीनियस आ जाते हैं, और कैरोलस लीनियस जो है इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहा जाता है। टेक्सोनॉमी तो हमने पढ़ा कि टेक्सोनॉमी क्या होता है। टेक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी of identification, classification and nomenclature of the plants and animals or organism which is known as taxonomy। तो टेक्सोनॉमी के फाउंडर किसे माना जाता है मॉडर्न टेक्सोनॉमी के? कैरोलस लीनियस को। इन्होंने अपनी बुक द स्पीसीज प्लांटेरम अपनी बुक के अंदर लगभग 5,900 स्पीसीज के प्लांट्स और सिस्टमा नेचुरी, ये बुक का नाम है सिस्टमा नेचुरी, इसमें लगभग 4,200 स्पीसीज के एनिमल्स को डिस्क्राइब किया। कैरोलस लीनियस ही पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का आइडिया दिया था। किसका? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, दो नाम पद्धति, द्विनाम पद्धति इसको हिंदी में बोला जाता है। तो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में पहला जेनेरिक नेम और दूसरा स्पेसिफिक नेम होता है, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए फर्स्ट चैप्टर के। इसके बाद में इसी कारण बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के कारण ही इन्हें फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। किसे? कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। तो ये तो कुछ हिस्ट्रिकल जो अचीवमेंट थे साइंटिस्ट के जो उन्होंने किए थे। अब यहाँ पर जो प्रिंसिपल्स हैं या जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के, वो कौन कौन से हैं? तो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग सिस्टम और अलग अलग प्रिंसिपल दिए क्लासिफिकेशन के, लेकिन उसमें से 3 सिस्टम ही सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किए गए हैं। 3 सिस्टम आर एक्सेप्टेड विच आर गिवन टाइम टू टाइम, जिसमें सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन फ्यू कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये कुछ ही कैरेक्टर्स के ऊपर आधारित है। एरिस्टोटल, लीनियस, बोइन, जॉन रे, ये साइंटिस्ट हुए हैं या बॉटनिस्ट हुए हैं। इनके जो क्लासिफिकेशन है ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर बेस्ड है। ओके, अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया? क्योंकि इसके अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स आए, कुछ कमियां पाई गई। इस सिस्टम में जो रैंडम कैरेक्टर है, मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर, रैंडम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर का यूज किया गया, जिसमें जैसे बर्ड्स, बैट्स और बटरफ्लाई, ये तीनों ही ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं? विंग्ड होते हैं, दे कैन फ्लाई, ये उड़ सकते हैं, और तीनों को ही एक ही कैटेगरी में रख दिया। जबकि बर्ड्स अलग कैटेगरी एव्स में आते हैं, बेट्स ये मैमल्स में आती है, और बटरफ्लाइज को इंसेक्ट में क्लासिफाइड किया गया है। तो ये शॉर्ट कमिंग है कि सिर्फ रैंडम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। क्लियर है इतना? इसके बाद जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है कि यहाँ पर जो मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं इनकी एग्जैक्ट पोजीशन और रिलेशनशिप के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया गया है। किसमें? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए पहला वाला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, इसमें रैंडम मार्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया था, लेकिन यहाँ एग्जैक्ट पोजीशन और रिलेशनशिप के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया गया है। अच्छा, जॉर्ज बेंथम और जो जोसेफ डाल्टन हुकर हैं, इन दोनों का जो क्लासिफिकेशन है ये नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित क्लासिफिकेशन है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। इसके बाद में फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आता है। तो फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है और जेनेटिक रिलेशनशिप है, इनके आधार पर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किया गया। इसकी मदद से हमें जो एंसेस्टर हैं, हमारे एंसेस्टर है, पूर्वज हैं, उनको पहचान करने या उनकी जानकारी पता करने में सहायता मिलती। किससे? फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन से। इसी के साथ साथ ये परफेक्ट फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन होता है, क्योंकि इसमें जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन होता है वो परफेक्ट तरीके से माना जाता है इस सिस्टम के आधार पर। अगली अगर बात करें यहाँ पर, तो जो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन ये हमें किन किन चीज़ों की स्टडी में मदद करता है? साइटोलॉजी, द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल विच इज नोन साइटोलॉजी, मीन्स द स्टडी ऑफ द सेल इज नोन साइटोलॉजी। फिजियोलॉजी, इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इन सब की स्टडी में हमें फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन से मदद मिलती है। इन सब की स्टडी फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के आधार पर की जा सकती है। इसकी मदद से हमें कंपेरेबल स्टडी में भी हेल्प मिलती है, जैसे फोर आर्म्स ऑफ द ह्यूमन बींग्स, हमारे आगे के हाथ, और फोर लिम्स ऑफ द हॉर्स, घोड़े के आगे के पैर, इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है इसका पता हम फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन से लगा सकते हैं। जैसे विंग्स ऑफ द बर्ड एंड द बैट, इनमें क्या रिलेशनशिप है या क्या डिसिमिलरिटीज है इसका पता भी हमें फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन से लगता है। तो तीन जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन के वो है, पहला आर्टिफिशियल, दूसरा नेचुरल और तीसरा फाइलोजेनिक। लेकिन जो मॉडर्न बायोलॉजी है, इस मॉडर्न बायोलॉजी के अंदर जो क्लासिफिकेशन की टेक्निक्स हैं वो मॉलिक्यूलर लेवल तक कंपेयर करके की जाती है। मतलब जो टेक्निक्स है वो किस तरह की होती है, मॉलिक्यूलर जो लेवल है वहाँ तक ऑर्गेनिज्म को कंपेयर किया जाता है, उनके प्रोटीन, डीएनए और आरएनए, ये क्या होते हैं? बायोकेमिकल सब्सटेंस होते हैं, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस होते हैं। तो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की स्टडी की जाती है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होता है, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन ये बायोकेमिकल सब्सटेंस है। अगर बायोकेमिकल सब्सटेंस का यूज करके, केमिकल कंपोनेंट का यूज करके अगर टेक्सोनोमिक स्टडी की जाती है या टेक्सोनोमी की स्टडी की जाती है तो इसे केमिटोटेक्सोनोमी कहा जाता है। इट मीन्स टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप बेस्ड ऑन द केमिकल कंपोनेंट इज नोन एज केमिटोटेक्सोनोमी। मतलब टेक्सोनोमिक रिलेशनशिप अगर केमिकल कंपोनेंट के आधार पर होती है तो उसे केमिटोटेक्सोनोमी कहा जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड कि क्या हिस्ट्री रही क्लासिफिकेशन की, किन साइंटिस्ट का क्या योगदान रहा, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिज्म का वो तीन तरह से किया गया है। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। मतलब यहाँ सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है ऑर्गेनिज्म को, यहाँ 5 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया और यहाँ पर 6 किंगडम में क्लासिफिकेशन किया गया है ऑर्गेनिज्म का। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि मैं इंस्पायर हो सकूं। अगले वीडियो में हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जिसमें 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है। देखिए 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में प्लांट्स और एनिमल्स 2 किंगडम आते हैं। पहला है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। अगर दूसरी बात करें तो यहाँ पर आते हैं मोनेरा, है ना, दूसरे होते हैं प्रोटिस्ट, तीसरा होता है फंजाई, चौथा होता है प्लांटी और पांचवा होता है एनिमेलिया। क्लियर है? अगर इसकी बात करें तो 5 तो यही रहेंगे ऊपर वाले और +1 कर देंगे कौन सा? वायरस किंगडम। कौन सा? वायरस। ठीक है, तो ये 6 हो जाएंगे। तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।